तौर पे भारत की तरफ से जो पानी आया है वो तारीखी लिहाज से एक रिकॉर्ड पानी यहाँ पे आया है। कोई वजह से कॉलोनियाँ सोसाइटियाँ बननी नहीं चाहिए थी, वहाँ पे अरबपति लोगों ने पैसा बनाने के लिए सोसाइटियाँ बना के आवाम को तबाह बर्बाद करा के रख दिया। हमारी वजीर आला जो हैं वो जापान में बैठी हुई थी, वो वहाँ पे अपनी सोशल मीडिया से पोस्टें कर रही थी, कर रहा था वजीर मनसूबा बंदी जी, और जहाँ से पाकिस्तान के सारे मंसूबों की जो पैसे दिए जाते हैं 3-4 साल के बाद भागे भागे दौड़े बचे IMF के पास क्यों जाते हैं। ये बड़ी अहम चीज है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपको मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, सैलाब आया, कोई किसी किस्म का जो है वो अवाम को सहूलत नहीं मिली। अवाम का ये कहना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साबिक वफाकी वजीर असद उमर। सर बताइएगा, सैलाब की सूरत हाल, इस हर साल सैलाब आता है लेकिन इस दफा कौन सा ऐसा मसला दरपेश आ गया कि पंजाब भी डूब गया? किसकी नाअहली है, क्या समझते हैं? देखिए, ये एक दो चीजें मिल के आप कह सकते हैं। एक तो वाकई में जो पानी खासतौर पे भारत की तरफ से जो पानी आया है वो तारीखी लिहाज से एक रिकॉर्ड पानी यहाँ पे आया है, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हुई पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत को तैयारी करनी चाहिए, पहले तो इलाके जो हैं जहाँ पे कोई कॉलोनियाँ सोसाइटियाँ बननी नहीं चाहिए थी, वहाँ पे अरबपति लोगों ने पैसा बनाने के लिए सोसाइटियाँ बना के आवाम को तबाह बर्बाद करा के रख दिया। उसके बाद 2-3 नए पुल भी बने हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं कि उसकी वजह से भी जो है वो पानी निकलने के अंदर परेशानी हुई है। ये वसेब की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। और बाद में उसके बाद हमारी वजीर आला जो हैं वो जापान में बैठी हुई थी, वो वहाँ पे अपनी सोशल मीडिया से पोस्टें कर रही थी। इधर लोग सैलाब में आए हुए थे तो अभी वापस आई है। उम्मीद है आपकी भी हुकूमत रही है, कोई डैम बनाने के लिए कोई आपने कोई पॉलिसी बनाई हो या इस तरह काम किया? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा भाई। मैं था वजीर मनसूबा बंदी जी, और जहाँ से पाकिस्तान के सारे मंसूबों की जो पैसे दिए जाते हैं, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान वजीर आजम होते हुए पिछले 30 साल के अंदर इतना ज्यादा पैसा बड़े डैम्स के लिए नहीं किया गया। बादशाह, मोमान, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम शुरू कराया गया। बदकिस्मती से काम सुस्त हुआ है। बीच में तो आपको पता है ना कि इतने मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मईशत बिल्कुल ही दिवालिया हुई थी, तो बिल्कुल बजट ही कट कर दिए थे। कहा यह भी जी जी आप बात पूरी करें। तो उसकी वजह से जो है ताखीर हो रही है और उनको समझना चाहिए कि वो मुल्क की जरूरत है और तेजी से मंसूबे मुकम्मल करने चाहिए। डैम भी, और साथ साथ मैं ये कहूंगा K4 का मंसूबा कराची वाला 26 करोड़ गैलन का, उसकी भी फंडिंग बिल्कुल सुस्त कर दी है। वो भी मंसूबा जो है 2023 में मुकम्मल होना था, 2025 आ गया, खत्म। सर एक चीज बताइएगा, कहा यह भी जाता रहा कि माशी सूरत जो पाकिस्तान की बिगड़ी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियां थी उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। जबरदस्त। अच्छा, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछ दिया। अच्छा भाईजान, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम हर 3-4 साल के बाद भागे भागे दौड़े बचे IMF के पास क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, हम बैरूनी अदायगियां कर नहीं सकते। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ती नहीं है, कर्जों पे गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है जी, समझ के बात आप। तो पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाना सबसे बड़ी अव्वलीन जिम्मेदारी है अगर आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं। अब सुन ले कारनामा हमारी इस मईशत का, वो कहते हैं जी क्या कहते थे, खांदा है परगांदा भी है कि यार ये शरीफों के वक्त के अंदर ना मईशत बड़ी अच्छी जाती है। 2013 से 18 5 साल और पिछले 3 साल 8 साल मुस्लिम लीग नून की जो पिछली 8 हुकूमत हुई है, बरामदात में कितना इजाफा हुआ होगा? तहरीक इंसाफ की जो कलील मुद्दत की 3 साल की हुकूमत में तो 8 अरब डॉलर का हो गया था, तो ये तो 8 साल में तो 18-20 अरब डॉलर का हो गया होगा ना। इजाफा नहीं, 500 मिलियन डॉलर मनफी है। ये अगर हालात होंगे भाई तो मईशत किधर से ठीक? अच्छा सर ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाक सऊदिया मुआहदा हुआ, इसको कैसा देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये बड़ी अहम चीज है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तान की खित्ते में, पाकिस्तान की दुनिया में अहमियत बढ़ेगी और ये मेरे ख्याल में एक बराह रास्त नतीजा उसका भी है
जो आज से 3-4 माह पहले भारत को हमने जिस तरीके से ऑपरेशन बुनियादी मरसूस बुनियाद मसरूफ के अंदर जो हमने उनको जवाब दिया और दुनिया ने देखा कि भारत जो अपने आप को आलमी ताकत समझता है किस तरीके से ठोका उनके, वो मोदी अभी तक वो 6 जहाज जो उसके गिरे हैं उसका मलबा नहीं बेचारा उठा सका, तो उसकी वजह से एक पाकिस्तान की दुनिया के अंदर साख बढ़ी है। लेकिन जब आप ये मुआहदा करते हैं तो आपके लिए इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और फख्र की बात है, लेकिन खतरात भी बड़े हैं। आप इजराइल के सामने अव्वलीन निशाना बन गए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप और रात वाली। बिल्कुल। और आप उसका इस लिहाज से भी देखें कि जिस दिन ये सऊदी मुआहदा ऐलान हुआ है उसी दिन, क्योंकि इजरायली आपको पता ना इंटेलिजेंस दुनिया की, वो कहते हैं ISI है और एक इजरायली इंटेलिजेंस है जो सबसे मोसाड है, जो सबसे ज्यादा तेज है, उनको पता था कि ये आज होने वाला है। उस दिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का वजीर आजम, एक ट्वीट करता है मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के नाम, मतलब नेतन्याहू कह रहा है मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी, उसको सालगिरह की मुबारकबाद देता है और कहता है इजराइल और भारत मिलके ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे जो किसी ने नहीं देखे। ये बराह रास्त भारत और इजराइल की तरफ से अब पाकिस्तान के ऊपर खतरा है, ईरान के ऊपर खतरा है, अरब ममालिक पे खतरा है। तो इसलिए भैया बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि दुबई मुआहदा हुआ। अब अगला काम करें, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना बंद करें, 10-10 साल की सजाएं उनको लीडर्स को देना बंद करें, शहबाज शरीफ साहब लीड लें, एक खुद इनिशिएटिव लें, इमरान खान सबसे मकबूल सियासी लीडर के साथ सियासी मामलात को हल करें, सियासी बहरान खत्म करें, इंशाल्लाह ताला खतरात का भी मुकाबला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा असद उमर हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि सियासी बहरान खत्म करें और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।